हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है संडे। सैडो बैठे हैं वहाँ। मैं चल रही थी कुछ काम से। मौसम दिखाती हूँ आपको ऊपर का। आज बहुत अच्छा मौसम है। सुबह से 3-4 बार बूंदाबांदी हो चुकी है, लेकिन बारिश तो नहीं हुई है। बट फिर भी मौसम अच्छा लग रहा है। ऐसे मौसम में ना कहीं घूमने जाने का मन करता है। तो देखो, अगर इनको टाइम रहा तो कहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हेयर वॉश की थी। चलो दिखाती हूँ आज का मौसम आप लोगों को। तो फिलहाल मौसम बहुत ही सुंदर है, सुहाना है। ना ठंडी ना गर्मी, एकदम प्यारा सा मौसम है। अभी मैंने चाय पिया है। नाश्ते में क्या था, चिप्स पापड़ ही था। कुछ बनाया नहीं, मम्मी मना कर दी। तो वो मैं पी के जस्ट आई हूँ छत पे। उसके बाद चलती हूँ। मैं सोच रही हूँ ना आज कढ़ी बनाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया मुझे कढ़ी बनाए। देखती हूँ, बनाऊँगी तो रेसिपी शेयर करूँगी। होली ख़त्म, फेस्टिवल कुछ दिन के लिए शांत हो गए हैं। अभी कुछ दिन के लिए क्या, एक हफ्ते बाद नवरात्र आने वाली है, चैत्र वाली। तो चलो चलते हैं, नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या काम है। आजकल ना पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। मौसम थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया। आप बादल देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। बड़ा ही प्यारा है। और मैं ना काफ़ी दूर की चीज़ों को जूम करके दिखा रही हूँ, तो इतना पास में नहीं है चीज़ें। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा चारों ओर। कितना मतलब ऐसे मौसम में ना कुछ भी ना हो, पैदल पैदल ऐसे घूम लो तो भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा पतझड़ की वजह से पत्ते कम दिख रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद ये पत्ते भी आ ही जाएंगे। तो ये है आज का ब्यूटीफुल सा मौसम, जिससे मैंने आज की है दिन की शुरुआत। आज काफ़ी टाइम बाद, महीनों बाद मुझे कढ़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने दही मंगाई थी। दही मंगाने का एक रीज़न ये भी था कि घर में दही जामन था ही नहीं, तो मैं सोची मंगा लूँ और उसी से जामन भी हो जाएगा। तो दही तो बहुत ही अच्छा था, ठीक था एकदम। तो मैंने कुछ रख दिया, कुछ पलट लिया बर्तन में, क्योंकि मैं पकोड़े वाली कढ़ी बनाऊंगी जो कि दही वाली होती है। दही मट्ठे से आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो, और मुझे तो अच्छी लगती है। आप लोग बताना आपको पसंद है कि नहीं। तो थोड़ा सा दही निकालने के बाद मैंने इसमें बेसन डाल दिया। बेसन आपको अंदाजे से डालना है, जितने में कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की कढ़ी बहुत गाढ़ी होती है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो मैंने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको अच्छे से चला लिया है, बेसन को फेंट दिया है। थोड़ी देर फुला के छोड़ देती हूँ। इसमें मिलाऊंगी मैं जितने भी चीज़, नमक मिला लूँगी, और नमक के साथ साथ मैं मिला लूँगी हल्दी। दो चीज़ मिलाने के बाद मैं इसको अच्छे से फेंट के रख दूँगी। अभी मुझे तड़का तैयार करना है। जब तक मेरा तड़का तैयार होगा ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो दही थिक होने की वजह से इतनी थिक दिख रही है, अदरवाइज़ इतनी थिक होती नहीं है। तो ये मैं अच्छे से चला दी हूँ। चलाने के बाद अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। अभी चलते हैं तड़का लगाने के लिए। तड़का लगाने के लिए हम एक पैन लेंगे, कढ़ाई लेंगे, जो भी आपके पास हो तो वो ले लेंगे। तेल मैंने डाल दिया। तेल डालने के बाद इसको हल्का सा होने देंगे, और उसके बाद तो तड़के में यूज़ करें करी पत्ता, जो कि मैंने घर से ही तोड़ा हुआ है। इधर है लहसुन, मिर्ची, लाल मिर्ची अच्छी लगती कढ़ी में, और अदरक कद्दूकस कर ली हूँ, प्याज है, और इसमें राई है, हींग है, और है मेथी। इतनी चीज़ों का यूज़ हम करेंगे। बाकी मैंने घोल जो बनाया था वो आप देख ही चुकी हो कि घोल में क्या क्या था। चलो चलते हैं, तड़का लगाते हैं। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, धुआं छोड़ देगा अपना, तो वैसे उसमें डाल दूँगी मेथी। मेथी और हींग का तड़का इसमें अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता तो इसकी जान ही है, वो तो डालूँगी ही डालूँगी। उसके बाद लहसुन, मिर्ची और अदरक डालूँगी। देन उसमें डालूँगी प्याज। प्याज एकदम ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं मर्जी तो मत डालो। मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाला। कढ़ी मैं पर्सनली अपने लिए ही बनाती हूँ, मेरे घर में पसंद नहीं इतना किसी को। हाँ, ये खा लेते हैं, मम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन खा लेती हैं कभी कभार। तो इसीलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ, अपने लिए मन नहीं करता बनाने का। तो मैंने तड़का डाल दिया। तड़का मेरा हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन जैसे ही हो जाएगा, वैसे इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो घोल बना के मैंने रखा था वो। नमक भी मैंने घोल में डाल दिया था, जो थोड़ा बहुत नमक की ज़रूरत होगी तो बाद में हम ऐड कर देंगे। वैसे मट्ठे में भी अच्छी लगती, दही में भी। तो आप मट्ठे का बनाओ तो और ही अच्छी लगती है, मथ के अच्छे से। तो ये देखो मैंने डाल दिया दही का घोल, जिसमें ये बेसन मिला हुआ है। तो अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग जितना हमको पानी की ज़रूरत है, हम पानी का यूज़ कर लेंगे कि पानी कितना डालना है, क्योंकि बेसन तो वैसे भी थिक होता है और दही भी है।
इसको तेज तेज चलाना नहीं तो ये फट जाएगा। तो फ़िलहाल तो मैं इसको चला देती हूँ। चलाने के बाद जैसे ही ये नॉर्मल हो जाएगा तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो किसको किसको कढ़ी पसंद है बताना ज़रूर। मुझे तो अच्छी लगती है क्योंकि मैं एमपी में रही हूँ तो वहाँ कढ़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो वहाँ रहते रहते आदत पड़ गई मेरी भी। तो कढ़ी जब तक पक रही तब तक हम पकौड़े तैयार कर लेते हैं। पकौड़े आप कोई भी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं तो एकदम नॉर्मल वाला ले रही हूँ जिसमें मैंने सिर्फ बेसन लिया, हल्दी, नमक और उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली थी और अजवाइन, बस इतनी चीज़ों का यूज़ किया था मैंने और पकौड़े बना के डाल दिए थे। हाँ, मैंने थोड़ा लाल मिर्च डाल दी थी जिसके कारण पकौड़ों का कलर भी चेंज हो गया था, लेकिन लाल मिर्च डालना नहीं सही लगता मुझे। मैंने पहली बार ही यूज़ की थी क्योंकि लाल वो वाली मिर्च तीखी नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा तीखा हो जाएगा, बट उसका टेस्ट सही नहीं आया। तो आप लाल मिर्च स्किप कर देना, पीसी वाली आप खड़ी वाली काट के डाल दो चलेगा। तो अब घोल तैयार कर लेंगे। घोल को अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अच्छा आप फेंटोगे आपके पकौड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि पकौड़ों का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। पकौड़े अगर सॉफ्ट ही नहीं होंगे तो कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब लगता है। मैं इसको तेज़ी तेज़ी से फेंट रही हूँ एक ही डायरेक्शन में, तो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। कोई भी चीज़ जब आप फेंटते हो ना तो फेंटते फेंटते वो एकदम हल्की ऊपर आने लगती, पफ़ी हो जाती है, तो अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ ये फेंट चुके हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं और ज़्यादा करने की। दूसरी कढ़ाई मैंने लोहे की चढ़ाई हुई है पकौड़ों के लिए, तो उधर पकौड़े बनाती रहूँगी, कढ़ी में उबाल आता रहेगा। तो पकौड़ों का कलर रिसेंटली आप देखना हल्का सा रेड कलर का हो जाएगा, जैसे लगेगा कलर मिला हुआ है। तो आप चाहो तो उसको मत डालना, आपके पकौड़े येलो कलर के बनेंगे। तो मैं चेक कर रही थी तेल हुआ है कि नहीं। हाँ, तेल हो गया है, तो अभी मैं इसमें पकौड़ों को तल लेती हूँ। मैंने पहले सोचा ऐसे लंबे लंबे से बना के सेव जैसा डालती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं जाने तो पकौड़ी बना देती हूँ। तो बस इसको बनाएंगे। बनाने के बाद कढ़ी में जब लास्ट एकदम कढ़ी का होगा कि कढ़ी उतारनी है तो 2 मिनट के लिए पकौड़े डाल देंगे, तो पकौड़ों में कढ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो किसकी किसकी फ़ेवरेट है बताइएगा। और जो लोग एमपी से हैं उनकी तो फ़ेवरेट कढ़ी होती ही है। यूपी में काफ़ी कम लोग खाते हैं। यहाँ उड़द की दाल की एक दूसरी कढ़ी बनती है जो कि लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी ही बनाऊँगी। तो कढ़ी मेरी लगभग पक चुकी है, 15 से 20 मिनट का टाइम ली पकने में। अभी देखो लाल मिर्ची सामने रखी हुई है, पकौड़ों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी ये भी थोड़ा सा तेज़ आंच पे उबाल दूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ, और उसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। चावल मेरा साइड में पक रहा था। कढ़ी के साथ चावल का कॉम्बिनेशन मुझे मस्त लगता है, अच्छा लगता है। आप बताना आपको क्या पसंद है। तो ये रही थाली लंच की। कढ़ी है, चावल है, रोटी है एंड सैलेड है। तो बारीक बारीक वाला सैलेड मुझे अच्छा लगता है खड़े खड़े वाले से ज़्यादा। सैलेड में सब कुछ है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, धनिया है, सब कुछ है। तो और नमक है, नींबू है। तो चलो आप लोग भी लंच कर लो, मैं भी लंच कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। होली का टाइम चल रहा है, तो होली के दिन तो कोई नहीं आया था। अभी आज मौसी आई हुई हैं, एक मौसी, दूसरे मौसी मतलब मौसा और उनके बेटे आए हुए हैं। तो मैं लाइव करके उठी तो वही सब करने लगी। मैं रेडी हो गई हूँ उन्हीं के घर जाने के लिए। उनकी सास है उसे ना, तो उनसे मिलने के लिए। तो सुबह से वीडियो स्टार्ट किए फिर बात करने का मौका ही नहीं लगा। और मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। मुझे ना आजकल बहुत ही सिंपल सोवर लुक पसंद आने लगा है। पता नहीं एक प्रोफेशन का भी होता है क्या, मुझे ऐसा लगता है जो जिस प्रोफेशन में चला जाता है उसको वही अच्छा लगने लगता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि मैं टीचिंग लाइन में हूँ ना, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग तैयार होना पसंद आने लगा है। जैसे ऐसे जैसे फुल स्लीव का ब्लाउज पहन लो, ऐसे कॉटन की साड़ी पहन लो, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो किसका किसका फेवरेट लुक है ज़रूर बताना। और आज के लाइव में अच्छा लगा, मेरी लिपस्टिक का शेड सबको पसंद आ रहा है। तो आजकल मैंने भी बहुत टाइम बाद ये शेड लिया है, मुझे मिल नहीं रहा था। पसंद तो मुझे बहुत टाइम से था बट मुझे मिल नहीं रहा था। एकदम ब्लैकिश वाला मुझे नहीं पसंद है, मुझे चॉकलेट शेड वाला अच्छा लगता है। तो शहरों के लिए रोटी बना दी हूँ, अभी बाकी लौट के बनाऊँगी, होके आऊँगी तब। तो मौसी के साथ ही जा रही हूँ, उनको भी जाना है। ये मौसी बड़ी हैं, जिनके यहाँ जा रहे हैं वो छोटी हैं, वो नहीं आ पाई हैं, तो इस वजह से हम लोग उनके घर जा रहे हैं। 1 घंटा तो लग ही जाएगा। उसके बाद आने के बाद फिर काम वाम करूँगी। तो चलो चलते हैं। वहाँ पे पल्ला ढकना है। पल्ला ढक के बताऊँ क्या कि पल्ला ढक के कैसे जाती हूँ वहाँ पे। ऐसे जाती हूँ, वहाँ पे ऐसे जाना होता है ना। तो कंघी नहीं करूँगी, कंघी तो दिखनी नहीं है, ऐसे ही जाना है। तो फिर आराम से चलते हैं, चलिए। तो मैं और मौसी मंदिर गए हुए थे, मतलब उन मौसी के यहाँ से लौट के इन मौसी को छोड़ना था। तो मंदिर के पास ही मौसी का घर है, तो हम लोग निकल गए थे दर्शन करने। तो दोनों लोग दर्शन कर लेंगे, दर्शन करने के बाद इधर से चलेंगे। मौसी को छोड़ते हुए मैं भी घर चली जाऊँगी। तो ये मम्मी से छोटी हैं, तो ये भी मम्मी जैसी ही लगती हैं, देखो एकदम मिलती जुलती हैं दोनों। चलो चलते हैं यहाँ से। और ये डॉगी लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। आरती का टाइम हो रहा था रात में, तो ये लोग आते हैं आरती के टाइम यहीं रहते हैं। उसके बाद आरती होगी, आरती होने के बाद मंदिर बंद हो जाएगा।
तो चलो चलते हैं घर, छोड़ मौसी को छोड़ दिया, अभी घर चलते हैं। घर में बहुत सारे काम हैं, खाना बनाना है। कहीं चले जाओ तो काम पेंडिंग में पड़ा रहता है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो रास्ते का नज़ारा था कुछ ऐसा रात में जैसा होता है, जाम वाला। नो एंट्री खुल जाती है तो ट्रक वगैरह की लाइन तो लगना स्वाभाविक सी बात है। तो उसके बाद बहुत दूर नहीं है, मैं बहुत जल्दी घर पहुंच गई थी। सब आसपास ही रहते हैं ना हम लोग, तो 5-10 मिनट की रेंज में सब रहते हैं। तो आने के बाद फिर मैं बाकी काम करने लगी थी। मैं आलू को बॉईल करके गई थी, इसलिए कि मैंने सोचा था कि लौट के फटाफट सब्ज़ी बना दूँगी। तो बॉयल पोटैटो की और प्याज वाली सब्ज़ी बना दूँगी, वो जल्दी हो जाएगा। और इनके लिए तो पूड़ी बनना ही है इस सब्ज़ी के साथ, और रोटी बनाऊँगी। तो इतना, और आटा भी मैं सान के गई थी, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगा खाना बनाने में। और मैंने आके सिर्फ हाथ धुला, मुँह भी नहीं धुली हूँ, हाथ धुल के किचन में आ गई थी डायरेक्ट काम करने के लिए। आलू इतने मन से छील रही हूँ, ऐसा लग रहा है कितना ही ज़्यादा वो स्पेशल काम कर रही हूँ। देखो, मन लगा के एकदम। क्योंकि आलू को ना मैं व्रत के लिए भी बॉईल करके रख दी थी, अगले दिन के लिए फ्रिज में रख दूँगी। सुबह सुबह इतना काम रहता है ना, मन नहीं करता फिर कुछ भी बनाने बनाने का। तो चलो, ये भी आलू छिल गई है। अब इसके बाद मेरी नज़र जाती है आप लोगों की तरफ, तो मुझे आ जाएगी हंसी। तो चलिए चलते हैं, हाँ जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं, उसके बाद फ्री होते हैं। फ्री होने के बाद टहलना भी है, शैडो को भी टहलाना है। ये तो मेरा रोज़ का ही रूटीन है, कौन सी नई बात है। तो चलता रहता है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। लोग कहते होंगे कि इनकी लाइफ में बोरिंग बोरिंग वही वही दिखता है, लेकिन क्या करें, डेली ब्लॉग में यही दिखा सकती हूँ और क्या ही मैं दिखाऊंगी। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई थी, मूंगफली तलना, मूंगफली को रोस्ट करना सुबह के लिए। तो वो भी मुझे याद आया जैसे ही ना, तो मैंने कहा चलो इसको रोस्ट करके रख देते हैं सुबह के लिए। ये सब काम ना ऐसे होते हैं कि आप रख सकते हो करके, बाकी और जो ज़रूरी होता है वो तो इंसान सुबह ही करेगा, बाकी तो चल जाता है। तो मूंगफली भी मेरी रोस्ट हो गई है। रोस्ट होने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके मैं इसको अल्टा डिब्बे में रख दूँगी। मूंगफली वैसे तो हैवी होती है, खा लो तो भूख नहीं लगती है, तो व्रत के लिए तो बेस्ट होती है। कुछ लोग गुड़ के साथ खाते हैं, मैं नमक के साथ खाती हूँ। मेरी मूंगफली भी हो चुकी है। उसके बाद चेक कर लेंगे सब्ज़ी, अपनी सब्ज़ी तैयार हो गई है। सब्ज़ी को पलटेंगे, इसी कढ़ाई को साफ़ करेंगे, फटाफट से इसमें पूड़ियाँ बना देंगे। और सामने तवा रखी हूँ रोटी बनाने के लिए। चलो फिर मिलती हूँ। सारे काम करने के बाद, टहलने के बाद, शैडो घुमाने के बाद मैं आ गई हूँ। फ़िलहाल आज हूँ गेस्ट रूम में और मैं अपनी चेयर पे बैठी हुई हूँ आराम से। बहुत लोग कहते हैं आपके वीडियो का एंड हमेशा बेड के पास से ही होता है, आपके रूम से होता है। तो मैंने कहा आज वीडियो का एंड करते हैं गेस्ट रूम से, क्योंकि यहाँ से इस कमरे में कभी मैं कुछ नहीं करती हूँ जल्दी। सिर्फ कपड़े धुलना, प्रेस करना हमारा काम यहाँ होता है, और कोई भी काम यहाँ नहीं होता है। तो ये चेयर मुझे तो बड़ा ही रिलैक्स फील होता है जब इसमें बैठती हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ कपड़े डाल रखी हूँ, कपड़े धुली थी ना तो छत पे डालने से अच्छा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, वीडियो का एंड आज यहाँ से करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। छिपकली आने लगी हैं आजकल, उधर भी एक है ऊपर, उधर कहीं चिपकी हुई है। तो आज गर्मी में दिखने लगती हैं, सर्दियों में तो बिल्कुल गायब रहती। मैं बेला देवी गई थी, चंदन लगा हुआ है, अभी मुँह धुलूँगी। तो सर्दियों में खो जाती हैं, गर्मी में पता नहीं कहाँ से निकल आती हैं सारी की सारी। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी अच्छे से वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नए रेमेडी के साथ। देखते हैं क्या होता है, जो होता है अच्छा ही होगा। तो चलो चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और निगेटिविटी से दूर रहिए। क्योंकि लाइफ में एक नेगेटिव पर्सन अगर हो जाता है तो पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देता है, कुछ भी करने का फिर मन नहीं होता है। और कई लोगों को लगता है सेम कंगन है इसमें, कि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन है तो मैं चेंज करती रहती हूँ, मुझे अच्छे लगते, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है ये वाला, इसलिए मैं यही पहनती हूँ। चलिए मिलेंगे फिर कल फिर से, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।